पौराणिक सिद्ध पीठ सिद्ध बलि मंदिर कोटद्वार का सिद्ध पीठ है ये। यहाँ पर हनुमान जी सिद्ध बाबा के रूप में विराजमान रहते हैं। तो इंसानियत मरी नहीं है, इंसानियत आज भी जिंदा है। तो सुधीर साहब ने आज वो इंसानियत का पूरा पैमाना खरा उतरे और तो पहले तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बिल्कुल केवल हम ही दिख रहे थे, आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा था, अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन अब पीछे एक दो टेम्पो या बाइक वाले आए, थोड़ी सी जान में जान आई। चलो ये हम लोग वापसी में आ रहे थे, तो एक ये दुगड्डा जगह है, ये दुगड्डा जगह है जहाँ पर कि ये देखिए यहाँ सभी लोग पानी भर रहे हैं। और इस पानी की खासियत ये है कि इतना मीठा पानी है जिसका जवाब नहीं। और देखिए पानी कैसे पहाड़ों से निकल रहा है, आप जूम करके देखेंगे, मैं आपको जूम करके देख रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो। और ये सब जड़ी बूटियों से पानी निकलता हुआ आ रहा है। उधर भी देखिए, थोड़ा ऊपर ऊपर आके मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर भी ये देखिए, सारा पानी पत्तों से होता हुआ आ रहा है, जंगलों से पानी होता हुआ। और इसको गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लेके और इस तरीके से नल में भरा है। लोग बाग देखो, पब्लिक किस तरीके से भर रही है। हर सवारी यहाँ रुकती है और रुकने के बाद इस पानी को भरती है। और इतना मीठा पानी है और जड़ी बूटियों से है, तो मीठा भी और ठंडा भी, मीठा भी और ठंडा भी। ये देखिए, सभी अधिकारी, पुलिस वाले या जो भी है, सबके सब इस पानी को भर रहे हैं यहाँ के। ये देखिए, हाँ? बहुत अच्छा पानी है, बहुत फायदेमंद। You carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in... हम कोटद्वार से जो आए थे, वहां से ये हमें नदी दिखाई दी थी। हम लैंसडाउन गए थे। अब ये जो नदी है, ये यहाँ से हम वापस लौट रहे हैं, ये नदी हमें दिखाई दे रही है। इसके जो पत्थर हैं वो चूना मिक्स पत्थर है। हमको ये पता चला, हमको किसी ने बताया कि इसके जो पत्थर है वो चूना मिक्स पत्थर है। तो लोग हमें यहाँ पर ना बहुत बैठे हुए दिखाई दिए, जगह जगह पर फैमिलीज पैर डाले बैठे हैं। तो यहाँ पर काफी लोग बैठे हुए दिखाई दिए। अब तो यहाँ पर नहीं दिख रहे, बहुत जगह अब भी दिखाई दे रहे थे। तो जहां तक मुझे लगता है कि लोगों ने हमें ये बताया कि यहाँ पर चर्म रोग, जो स्किन के रोग होते हैं, वो उससे सही होते हैं। तो देखिए, एकदम वाइट पत्थर है ये, वाइट पत्थर। तो ये चूना पत्थर, इसका वहां पर जहां से हमने पानी भरा था उसको भी चूना धारा का नाम दिया गया है कि जो चूने के पत्थरों से टकराकर या रिसकर जो पानी आ रहा है वो चूना पानी आ रहा है।
तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, स्किन रोग के लिए भी अच्छा होता है। देखिए काफी दूर से पानी आ रहा है और ये चूना पत्थरों से टकराता हुआ कोट द्वार तक हमें वहीं से मिला। ये पौराणिक श्री सिद्ध बलि मंदिर कोट द्वार है, जिसमें जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोट द्वार में स्थित। तो ये सिद्ध बलि मंदिर एक खोह नदी है, जो हम आपको अभी दिखाते हुए आ रहे थे। उस नदी का नाम था खोह, जो मुझे नहीं पता था, मैंने अभी पता किया, खोह नाम है उस नदी। तो ये एक प्रसिद्ध हनुमान धाम है। यहाँ पर हनुमान जी सिद्ध बाबा के रूप में विराजमान रहते हैं। तो इसकी मान्यता भी मैं आपको बता दूं कि मान्यता यह है कि इस स्थान पर गुरु गोरखनाथ और भगवान हनुमान जी जो थे, उनके बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बजरंगबली ने यानी हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप के दर्शन उनको दिए थे, बाबा गोरखनाथ को, गुरु गोरखनाथ को। तो इसी वजह से इस जगह का नाम सिद्ध बलि पड़ा, क्योंकि उनके बीच युद्ध हुआ। पर जी के अवतार कहलाए जाते थे। भोलेनाथ जी भी गुरु गोरखनाथ जी, वो भी कहा जाता है कि वो शिव जी के भगवान भोले जी, भोले शिव के अवतार बताए जाते हैं। आइए आपको अब दर्शन कराने ले चलते हैं सिद्ध बलि मंदिर को। चलिए चलते हैं। कोई महंत मिल जाएगा पूछ रही।
with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard. अब देखो सूर्य देवता ढलते हुए सूर्यास्त हो रहा है और ये नीचे का व्यू सिद्धवली मंदिर का, और ये देखिए बजरंगबली। और कितनी प्यारी हवा चल रही है, बहुत प्यारी हवा चल रही है। ये पूरा व्यू है कोटद्वार का, ये पूरा कोटद्वार का व्यू है। हाँ, ये पूरा कोटद्वार का व्यू है। ये कोटद्वार है, पूरा यहाँ से दिखाई दे रहा है। बजरंगबली के दर्शन करके मन प्रसन्न होगा। यहाँ पर है ना, ऐसा माना जाता है कि जो अपनी मनोकामना लेके आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो वो उस मनोकामना की खुशी में या अपनी श्रद्धा से वो भंडारे रखते हैं यहाँ पर। यहाँ भंडारा रेगुलर चलता है और उसकी भी बुकिंग की जाती है। और आज की डेट के अंदर वो भी बुकिंग अगले 3 साल से पहले नंबर नहीं आता है और बुकिंग परमानेंट रहती है। माना जाता है 3 से 4 साल लग रहे हैं। अब आज की बुकिंग जिसने करा दी उसकी 3 या 4 साल बाद उसका नंबर आएगा भंडारे के लिए। अब देखिए यहाँ पर कुंड के अंदर कमल का फूल कितना प्यारा खिला हुआ है। अभी और नजदीक कमल का फूल, कली भी है और कमल का फूल भी है। देखिए ये देखिए कमल की कली भी और कमल का फूल भी। कमल की कली और कमल का फूल, ये कमल के फूल खिले हुए हैं। ये देखिए ये कमल की कली कमल का फूल है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा हाँ 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 हाँ, ये देखिए यहाँ पर बगीची कर रखी है, बहुत सुंदर और बढ़िया तरीके से सजा रखा। आइए ये ये है वो रसोई जहाँ पर की भंडारा किया जाता है। अभी भंडारे का तैयारी हो रही है और इस जहाँ भंडारा किया जाता है उसको नाम दिया गया है सीता रसोई। और सीता रसोई के अंदर वो जगह जहाँ पर भंडारा सभी लोगों को वितरण किया गया। ये देखिए भंडारा करवाने वालों से निवेदन है कि आप कृपया अपने कमरे में टाइम 4 बजे तक खाली कर। तो टाइम टू टाइम
भी दिया गया है, यहाँ तक कि स्लॉट दिए गए हैं कि फर्स्ट स्लॉट में अब ये बंदा करा सकता है, दूसरे स्लॉट में ये बंदा करा सकता है। तो पहले स्लॉट के अंदर सुबह मॉर्निंग में होता है, फिर दूसरे स्लॉट के अंदर शाम को 4 बजे के करीबन या शाम को 6 बजे के करीबन, अभी जैसे प्रसादी बन रही है तो वो भंडारा किया है। तो आगे हम चलते हैं, ठीक है। बोलो वीर बजरंगी की जय। आज हम सिद्ध बलि मंदिर के दर्शन करने आए थे। आज देखो अकस्मात की बात है कि पहले सुबह हम जब गए थे तो यहाँ बहुत भीड़ भी थी और हम लेट भी थे। दिल्ली से डायरेक्ट सीधा यहीं आ रहे थे, तो हमारा लैंसडाउन जाने का विचार था। हमने कहा कि अब देखते हैं, मे बी हम आगे जाते हैं लैंसडाउन। और लैंसडाउन में आज रात को रुकने का प्लान था, जबकि हमने वहां का प्लान कैंसिल करके और रास्ते में वापसी में जब आए तो हमने कहा कि नहीं, मन नहीं माना। जिसे कहते हैं ना कि दर्शन के लिए हमें लालायित किया, हम वापसी सीधे अंदर आए और दर्शन करेंगे। वहां पर हमें कहते हैं ना, भगवान किसी ना किसी रूप में मिलते हैं। तो आज हमें एक सज्जन मिले। क्या हुआ कि हमने अपनी बाइक पार्किंग में लगाई और स्टैंड लगा हुआ था जो हम मैप के लिए लगाते हैं, और मैप में लगाने के लिए जल्दी में हमने चार्जिंग की लीड निकाल ली, बैग में रख दिया, लेकिन मोबाइल हम रखना भूल गए और वो स्टैंड में एज इट इज लगा हुआ था। ये भाई साहब, जिनका नाम मेरा नाम सुधीर, क्या नाम है आपका? सुधीर जी हैं। वैसे सुधीर से हमारा बहुत पुराना नाता रहा है, एक हमारे बहुत अच्छे जिगरी यार भी हैं, और ये बहुत ही सज्जन आदमी जिन्होंने मोबाइल को भी रिस्पेक्ट निकाला और निकाल के हमारे बैग में रख दिया। कहते हैं इंसानियत मरी नहीं है, इंसानियत आज भी जिंदा है। तो सुधीर साहब ने आज वो इंसानियत का पूरा पैमाना खरा उतरे और रख दिया मोबाइल। रखने को तो हम भूल चुके थे, इसका सिम जैसा आजकल 420 चलता है, मोबाइल स्विच ऑफ किया, सिम फेंक देते और मोबाइल का कुछ भी किया जा सकता था। पैसे के लिए आदमी धोखाधड़ी करता है, लेकिन साहब ने, सुधीर साहब ने, इनको सलूट है, इनके जज्बे को, इनकी इंसानियत को, इनकी नेक दिली, जिसे कहते हैं नेक इंसानियत को हमारा सलूट है। इन्होंने तुरंत हमारा मोबाइल हमारे बैग में रखा। हम कुछ नहीं कर सकते ऐसी इंसान। वैसे इन्होंने अभी एक और घटना बताई कि ऐसे ही कोई और अपने अपने मुखवाणी से बताएंगे कि एक और कोई सज्जन लैंसडाउन जा रहे थे, आप बताएं। तो ऐसा था, हमने यहाँ पे मंदिर के सामने वो लगा रखी थी बच्चे की कार, और बच्चे झुलाने का हमारा काम। अब वो बच्चे को जल्दबाजी में उतार के और गाड़ी स्टार्ट करके रेस्टोरेंट हो रही है, मोबाइल रखा रह गया वहां पे ही गाड़ी पे। हमने वो मोबाइल उठाया, खा के अपने पास रख दिया। उसको आता है फोन आने के बाद हमारी बात हुई, बोले भाई साहब, हम बोले उससे कि आप इस टाइम पे आओ, हम यहीं मिलेंगे, अपना मोबाइल ले जाओ। यही चीज हम कहते हैं कि इंसानियत। आने के बाद मोबाइल फोन पे बात करी, हमने फोन चालू कर रखा था। हम बोले कि आप यहाँ जगह आ जाओ, हम यहीं थे। तो जैसा कहा जाता है कि मैं यही सबको कहूंगा कि ये सिद्धपीठ तो है ही, ये तो सिद्धपीठ है ही, लेकिन जब भी यहाँ आए तो ऐसे लोगों से, सुधीर जी की छोटी सी दुकान है, इनकी दुकान से और लोगों से भी सामान खरीदें, लेकिन इनका तहे दिल से हम भी शुक्रिया अदा करें और आप भी आए और इनसे सामान अभी खरीदें। तो इनकी जैसे भी हेल्प हो सकेगी, सभी से हमारा अनुरोध है कि इनकी हेल्प की जाए और इनकी इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। बोलो वीर बजरंगी की जय। हम जा रहे हैं हरिद्वार। लैंसडाउन से हम वापस, हरिद्वार में भी हम आधा रास्ता कवर कर लिए हैं, अब केवल 55 मिनट का रास्ता बचा हुआ है। लेकिन जो मैप ने हमें रास्ता दिखाया है तो वो शॉर्टकट, लेकिन है अंधेरे वाला, यानी अंदर से। जो पहले तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बिल्कुल केवल हम ही दिख रहे थे, आगे पीछे कुछ भी नहीं था, पर अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन अब पीछे एक तो टेम्पो या बाइक वाले आए, थोड़ी सी जान में जान आई कि चलो है। तो अब हरिद्वार पहुंचने में केवल 55 मिनट बाकी है। 55 मिनट में हम अब हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंच जाएंगे। रात में वहीं स्टे करेंगे, फिर नेक्स्ट डे का हमारा प्लान वापस स्नान करके वापस दिल्ली जाएंगे। लेकिन कई बार मैप बताता तो ठीक है, लेकिन रात का अंधेरा थोड़ा डराता है। तो वही हमारे साथ हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि हम अकेले थे। पूछ भी लिया था हमने कि हरिद्वार का रास्ता यही बताया उन्होंने कि हाँ यही है, लेकिन फिर भी एक अकेलापन और अंधेरा खौफ तो लगता ही। चलिए मिलते हैं हरिद्वार। हर हर गंगे।
और हरिद्वार पहुंचने में 15 मिनट बचे हैं, लेकिन अभी भी देखो पूरा अंधेरे वाला रास्ता ही दिखा रहा है। पता नहीं मैप कहाँ से लेकर आया है, लेकिन पूरा है तो रास्ता, लेकिन पूरा रास्ता अंधेरे वाला, इधर भी और इधर। इक्का दुक्का चीजें आती है। अभी तो अब तो फिर भी थोड़ी बहुत लाइट आ गई, पहले तो फिर बिल्कुल ही अंधेरा था। तो हालांकि पहुंचने वाले हैं 15-20 मिनट में। अब हम आ चुके हैं आपकी पौड़ी पर। देखो वो धनुष बाण दिखाई दे रहा है और गंगा जी का बहाव कितना तेज है। धर्मशाला वगैरह कहाँ मिलेगी रात को रुकने के लिए? कोई भी धर्मशाला कहाँ मिलेगी रात को रुकने के लिए?